Hi students, I hope you'll be fit and sanguine. Today let us look at the summary of the fifth poem, the Ball poem, from the book First Flight of Class 10th CBSE. In this video, we are going to have the detailed summary and the point-wise summary of this poem. Let's have the detailed summary of this poem. Before discussing about the detailed summary of this poem, let's know about the theme of this poem. The poet John Berryman, through his poem The Ball poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. इस पोएम के थ्रू जॉन बेरीमन ने ये कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि इस लाइफ की रियलिटी क्या है, और रियलिटी क्या है कि प्रॉब्लम को फेस करना वो इनविटेबल है, प्रॉब्लम सबको आएगी और सभी को इसको फेस करना ही पड़ेगा. ही हैज़ टच द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सॉरो ऑफ लाइफ, और उन्होंने टॉपिक के थ्रू ये मैसेज दिया है कि कैसे हमें अपने मिजरीज, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट या सॉरोफुल कंडीशन में हमें कैसे खड़े होना है और उसका कैसे डट के सामना करना है. सो इट इज़ द थीम ऑफ द पोम. नाउ हैव अ लुक ऑन द डिटेल समरी. द पोएट इज़ टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. इस पोम में पोएट जो है एक ऐसे लड़के की बात कर रहा है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. और छोटे बच्चों के लिए उनके टॉयज़, उनके बॉल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो आपको मालूम है. ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. और पोएट यहाँ पर जानना चाहता है उस बच्चे से कि उसका रिएक्शन, उसकी बॉल खो गई है तो उसे कैसा फील हो रहा है, और उसकी जो बहुत ही लविंग एक बिलोंगिंग है जिसको वो बेहद पसंद करता है वो खो गई है, तो उसको उसके खोने पर उसे कैसा फील हो रहा है. फर्दर ही आस्क्ड टू हिमसेल्फ दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल. आगे पोएट ये जानने की कोशिश करता है कि बॉल खोने के बाद वो आगे क्या करेगा. द पोएट हैज़ सीन द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम द बॉय. पोएट ने देखा कि बॉल जो है उससे दूर जा रही है उस लड़के से. ही सेज दैट द बॉल वॉज चेयरफुली जंपिंग अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट. और पोएट यहाँ पर बताता है कि जो है बॉल कैसे जो है बहुत खुशी से कैसे वो उछलती हुई गली से होते हुए जा रही थी. दिस मीन्स दैट व्हेन द बॉल स्किप्ड फ्रॉम बॉयज हैंड इट वेंट इनटू द स्ट्रीट एंड लेटर ऑन इट फेल इनटू द वाटर, इनटू द नियर बाई रिवर. और यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब ये है कि बॉल कैसे बॉय के हैंड से स्किप हुई और वो कैसे गली से होते हुए बाद में जो है पानी में जो पास की रिवर है उसमें वो चली गई. द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल बिकॉज ही हैज़ अदर बॉल्स टू. पोएट यहाँ पर ये कहता है कि कोई यहाँ पर उसे कंसोल करने का, उसे सांत्वना देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उससे कहा जाएगा कि वहाँ पर मतलब घर में और भी बॉल हैं या उसे दूसरी बॉल भी मिल सकती हैं, मार्केट में भी ऐसी बॉल बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो इसको कहने का कोई मतलब नहीं उसे. ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज़ फीलिंग वेरी सैड. और ऐसा पोएट इसलिए भी कहता है क्योंकि उसको उस बॉल से ज़्यादा अटैचमेंट था और वो बहुत ही सैड फील कर रहा था. ही इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई सॉरो. और वो एकदम पूरी तरह से दुखी हो चुका था. ही इज़ सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल. और पोएट यहाँ पर इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसकी जो बॉल से जुड़ी हुई मेमोरीज़ हैं, जो उसकी यंगहुड डेज़ हैं, जो उसके चाइल्डहुड डेज़ हैं, उसी बॉल के साथ में वो क्या हुए हैं, रिवर में सिंक हो गए हैं, वो डूब चुके हैं. Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. और यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब ये है कि जो लिटिल बॉय है वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी जितनी भी यादें हैं, उससे जुड़ी हुई जितनी भी स्वीट मेमोरीज़ हैं, वो जब उसके पास बॉल थी तब उससे बहुत सारी यादें उसकी जुड़ी हुई थी, लेकिन अभी रिवर में जाने के बाद उसकी सारी स्वीट मेमोरीज, सारी जो उसकी एक यादें हैं, जो उसका एक ब्यूटीफुल टाइम था, वो सभी क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है. तो उसको बॉल के खोने पर इन सब चीज़ों का दुख है. दिस लॉस इज़ अनबेरेबल. और ये लॉस जो है उसके लिए अनबेरेबल है. एंड ही इज़ ग्रीफ स्ट्रिकन. और जिससे वो बेहद दुखी है. द पोएट सेज दैट ही कैन नॉट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाय अनदर बॉल.
और पोएट ये भी उससे कह नहीं सकता, यहाँ तक ये भी नहीं कह सकता है कि वो मतलब वो लड़का जो है कुछ पैसे ले ले कोई दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसा वो ले ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली बॉल नहीं थी। ही सेज सो बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय। और ये पोइट इसलिए कहता है कि उसके लिए जो है मनी मैटर नहीं करता है, अगर उसको पैसा दिया भी जाए तो वो उसके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो एक फीलिंग या एक इमोशन उसको इस बॉल से जुड़ा हुआ था, वो दूसरी बॉल से नहीं आ सकता है। फर्दर द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स। और आगे पोएट ये भी बताता है कि अब वो समय आ गया है उस लड़के के लिए कि कैसे उसे अपनी जिम्मेदारियाँ और कैसे उसे जो है अपनी जिम्मेदारियों को उठाना है और कैसे अपनी चीज़ों को लेकर के केयरफुल रहना है, ये उसे अब ये समझना होगा। Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belonging will be lost। और पोएट का कहने का आशय यहाँ पर ये भी है क्योंकि अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और उसको ये इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ पे सारे मटेरियल से लोग घिरे हुए हैं, तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसे जो है, जो उसकी बहुत सारी बिलोंगिंग्स होंगी जो खो जाएंगी। और ये दुख क्या है, ये दुख बिल्कुल श्योर और सर्टेन है, ऐसे दुख बहुत सारे आएंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जहाँ पर वो लॉस्ट होंगी, वो आउट ऑफ ऑर्डर होंगी, बिगड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो उसको अब ये सीखना पड़ेगा। ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग्स, बी इट द वर्ल्डली थिंग्स और द रिलेशनशिप ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ। बॉल को जो है पोएट यहाँ पे पर्सोनिफाइज करता है, उसको यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार का यूज़ करता है क्योंकि ये बिलोंगिंग, उसको बॉल को वो रेफ़र करता है टू अ बिलोंगिंग, एक वस्तु से रेफ़र करता है जो एक वर्ल्डली थिंग्स में आती है। और यह जो रिलेशनशिप कि बॉल के साथ में उसका जो एक पोजीशन था, जो वो उसको ओन करता था, उसका उसके साथ क्या रिश्ता था, उससे क्या उसकी यादें जुड़ी हुई थी, उस रिश्ते को भी यहाँ पर पोएट लिंक करता है। सो ही सेज दैट ही हैज़ टू लर्न टू लिव विदाउट देम नो मैटर वॉट। और यहाँ पे पोएट कहता है कि अब जो है, जो भी चीज़ें हैं, जब कोई बिलोंगिंग्स लॉस हो जाती हैं तो हमें ये सीखना चाहिए कि हम उसके बिना कैसे रह सकते हैं। ही सेज नो वन कैन बाई बैक सच थिंग्स फॉर हिम। और यहाँ पर पोएट ये भी कहता है कि कोई भी चीज़ जो है, जो हमसे खो जाती है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो ज़रूरत है, उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं, वो उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता है। द पोएट सेड टू सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग। और यहाँ पे पोएट इस बात को इसलिए भी कहता है क्योंकि मनी जो है वो हर चीज़ें नहीं ला सकती है, हर चीज़ों को नहीं दिला सकती। इफ़ इट डज बाई यू सम मटेरियलिस्टिक थिंग स्टिल इट विल नॉट बी एबल टू बाय द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। और हो सकता है कि ये जो है मनी, उससे जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो बहु वैसी चीज़ें दोबारा हमें मिल जाएं, लेकिन जो उसका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो उससे जुड़ी हुई यादें हैं, उन चीज़ों से जुड़ी हुई यादें हमें वापस नहीं मिल सकती है। उसके लिए एक जो अफेक्शन है, जो एक उससे अटैचमेंट था उस चीज़ से, वो दोबारा हमें वापस नहीं मिल सकता है। He says that the boy is learning how to stand up। और यहाँ पे पोएट आगे बताता है कि बॉय जो है वो सीख रहा है कि उसको कैसे चीज़ों का डट कर मुकाबला करना है, कैसे सामना करना है अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स, जब कोई चीज़ें खो जाती हैं। दिस मीन दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ एंड स्टैंड अप अगेन। और इसका मतलब ये है कि बॉय यहाँ पर सीख रहा है, वो कोशिश कर रहा है सीखने की द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि ये जीवन का अकाट्य सत्य है और ये बिल्कुल फैक्ट ऑफ लाइफ है, विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ, कि आपको जो दुख है जीवन में, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। एंड यू हैव टू स्टैंड अप अगेन, और उसके विरुद्ध जो है उसके लिए डटकर उसका सामना करना पड़ेगा। दिस इज़ द ट्रूथ विच एवरीवन हैज़ टू लर्न। और ये एक सच्चाई है और ये एक जीवन का सत्य है, एक फैक्ट है कि सबको जो है इस दुख के सामने जो है खड़े होना होगा और इसका डटकर मुकाबला करना पड़ेगा इन हिज और हर लाइफ। This the hardest truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear। और ये क्या कि एक hardest truth है जहाँ पर सबको इसका सामना करना पड़ेगा। जितनी भी odd, जितनी भी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, जितनी भी दुख की घड़ियाँ आती हैं, उसमें सबको एक डट कर मुकाबला करना पड़ता है और सबको उसको सहना पड़ता है। This is the fact of life. It is hardest truth. Now look at the point-wise summary. It is key points of this poem. The first point is given here. The little boy has lost his ball. जो छोटा लड़का है वो अपनी बॉल को खो देता है। Second point, he can buy many new balls, but he has a very deep emotional attachment and memories associated with that ball.
यहाँ पे बॉय जो है वो अब दूसरी बॉल खरीद सकता है, एक न्यू बॉल खरीद सकता है, लेकिन उसका जो उसकी ओल्ड बॉल है उससे उसका डीप इमोशन जुड़ा हुआ है, एक अटैचमेंट जुड़ा हुआ है, उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उस बॉल से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। थर्ड पॉइंट, सो ही रिग्रेट्स ओवर द लॉस ऑफ द बॉल, इसीलिए वो बॉल के लॉस होने पर, उसके खो जाने पर बहुत ही ज़्यादा वो उसे पछतावा होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। द फोर्थ पॉइंट, द पोएट इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड लर्न हाउ टू कोप अप विद द लॉस। पोएट जो है इस पोएम में हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे जो है दुख की घड़ी में, जब कोई चीज़ हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमें उसका कैसे सामना करना चाहिए, हमें उसके कैसे डट के मुकाबला करना चाहिए, ये पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, मनी इज एक्सटर्नल, वी कैन बाय मेमोरीज विथ मनी, i.e. वी कांट बाय मेमोरीज विथ मनी। मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है, इसका मतलब ये हुआ कि मनी जो है वो हमारी यादों को खरीद नहीं सकता है, वो सिर्फ जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को वापस ला सकता है, लेकिन हमारी मेमोरीज़ को जो है नहीं खरीद सकता, हमारी यादों को वापस नहीं ला सकता है। सिक्स पॉइंट, वी ऑल शुड लर्न आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस। और यहाँ पर 6 पॉइंट में पोएट बताता है कि हमें सीखना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, कैसे सीखना है, जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं ये सीखना चाहिए, एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस, और परेशानियों का, मुसीबतों का कैसे सामना करना चाहिए ये हमें सीखना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द पॉइंट वाइज समरी ऑफ दिस पोएम। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पॉइंट्स।